हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सर्वाइवल लव स्टोरी मूवी की एक्सप्लेनेशन। इसका नाम है कास्ट अवे ऑन द मून। ये फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 8.1 स्टार आउट ऑफ 10, विच इज़ रियली इम्प्रेसिव। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ विथ नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। फिल्म की शुरुआत में हम स्योंग नाम के बंदे को देख पाते हैं एंड वो एक ब्रिज के लेज पे खड़ा था। उसकी लाइफ कर्जे में डूब चुकी थी और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे अपने डेब्ट्स क्लियर करने के लिए एंड इसी वजह से उसकी वाइफ भी उसे छोड़ देती है और उसकी लाइफ में परेशानी ही परेशानी थी एंड इन्हीं कारणों की वजह से वो बिल्कुल टूट सा जाता है और आत्महत्या करने ब्रिज से नदी में कूद जाता है। पर जिंदगी को ये मंजूर ना था एंड वो मरने के बजाय बहता वो किनारे तक पहुंच जाता है एंड जब उसे होश आता है तो उसे खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। ना मैं ठीक से जी सकता हूँ और ना ही मैं मर सकता हूँ। फिर वो उस जगह में चारों तरफ घूम कर देखता है कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकले। पर वो जगह एक आइलैंड होती है शहर से थोड़ी दूरी पे, बिल्कुल नदी के बीचों बीच एंड वहाँ से दूसरी तरफ जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। इवन स्योंग को तैरना भी नहीं आता था तो उस रात वहीं सो जाता है। अगले दिन एक शिप वहां से जा रही थी एंड ये देख स्योंग जोरों से मदद के लिए आवाज लगाता है और शिप का एक मुसाफिर उसे हाथ हिलाता देख खुद भी हाई करता है और उसे बचाने नहीं आता। शायद वो उसकी बात समझ ही नहीं पाया। पर स्योंग उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसे मदद चाहिए, वो फंस चुका है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। पर कुछ देर बाद स्योंग रेत में लकड़ी की मदद से हेल्प लिख देता है जिससे अगर कोई इसे पढ़े तो उसकी मदद के लिए आ जाए। वहीं उसने अपने फ़ोन को भी धूप में सूखने को रखा था एंड सूखने के बाद उसका फ़ोन लकीली ऑन हो जाता है एंड ये देख वो तुरंत इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करता है और उन्हें अपनी हालत के बारे में बताता है कि मैं वीरान आइलैंड में फंस चुका हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। तो वो उसे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मांगते हैं एंड वो बताता है हैंड रिवर में जो आइलैंड है वहाँ पे मैं हूँ। पर हेल्पलाइन वाले ये सुन से गुस्सा हो जाते हैं और कॉल कट कर देते हैं क्योंकि हैंड रिवर शहर के बीचों बीच थी एंड ये जो आइलैंड है जहाँ स्योंग फंसा है वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ नॉर्मल पब्लिक का जाना अलाउड नहीं था एंड इसीलिए उन्हें लगता है ज़रूर कोई उनके साथ मजाक कर रहा होगा। फिर स्योंग अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है एंड इस बारे में बताता है, लेकिन वो उसकी बात ही नहीं सुनती क्योंकि कर्ज में डूबने के बाद वो दोनों अलग हो चुके थे एंड वही फ़ोन की बैटरी भी लगभग ख़त्म होने को आई थी एंड उसके पास कोई भी नहीं था जिससे वो फ़ोन कर हेल्प मांग सके। पर तभी अचानक उसे सिम कार्ड कंपनी का कॉल आता है और वो उसे अपने सिम के ऑफर्स बताने लगते हैं। पर उनसे स्योंग कहता है मैं एक डिजर्टेड आइलैंड में फंस चुका हूँ, मेरी हेल्प करिए प्लीज़। तो कंपनी से रिप्लाई आता है वाओ दैट्स ग्रेट, पता है हमारे नेटवर्क आइलैंड में भी काम करता है। पर इन्हीं सब में फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है एंड फिर फ़ोन को फेंक कर वो खुद को मोटिवेट करता है और तैर कर दूसरे किनारे तक पहुंचने की कोशिश करता है। पर पानी में उतरते ही उसकी हालत ख़राब सी हो जाती है। इवन वो थोड़ी दूर जाकर डूबने लगता है एंड इसीलिए वो भागकर वापस किनारे तक आ जाता है एंड ये देख उसे समझ आ चुका था कि वो तैर कर दूसरे किनारे तक तो नहीं पर ऊपर ज़रूर पहुँच जाएगा। तो इधर ही रुककर सोचता है अगर मैं वापस चला भी गया तो क्या हो जाएगा, वो लोन वाले पकड़ कर मुझे मार ही देंगे, तो इससे अच्छा है मैं इधर ही मारा जाऊँ। एंड इसीलिए वो खुद को फांसी लगाने की कोशिश करता है पर लगा नहीं पाता। तो वो डिसाइड करता है यहाँ रहने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता है भी नहीं एंड तभी उसे थोड़ी भूख लगती है एंड सामने मशरूम्स को देख वो उसे खा लेता है। फिर वो लकड़ी की मदद से आग जलाने की कोशिश करता है पर उससे आग नहीं जलती और ये देख वो कहता है ये सब कहने की बातें हैं, लकड़ी से आग नहीं जलती। और फिर वो लाइटर का यूज़ करता है। दरअसल उसने बचपन से आज तक कोई काम ठीक से किया ही नहीं होता। इवन वो बेहद ही कामचोर किस्म का इंसान था एंड इसलिए साइलेंट में भी वो बस टाइम पास कर रहा होता है। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है एंड आइलैंड से उसके ऑफिस की बिल्डिंग दिखती थी और वो ये देख अपने पैंट को उतार कर चिल्लाने लगता है भाड़ में जाओ तुम सब। फिर अगले दिन वो आइलैंड में घूम घूम कर सामान इकट्ठा करता है और तभी उसे एक डक शेप्ड खराब पड़ा हुआ बोट मिलता है एंड उसे देख बहुत ज़्यादा खुश था। फिर वो उसे खींच के लेके आता है और उसे अपना घर बना लेता है एंड ये देख वो इतना ज़्यादा खुश इसलिए था क्योंकि उसने हमेशा से अपना खुद का घर होने का सपना देखा था पर आज तक कभी खरीद नहीं पाया। पर आज जाकर
उसे खुद का एक घर मिली क्या। फिर वो रेत में हेल्प की जगह हेलो लिख देता है, क्योंकि अब ये जगह उसके घर जैसी हो चुकी थी और उसे यहाँ से कहीं नहीं जाना था। पर यहाँ रहने के लिए उसे खाने का इंतजाम करना होगा, एंड इसीलिए वो फिशिंग करने जाता है। पर इसमें वो बुरी तरह से फेल होता है। तो फिशिंग शोर बर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी वो फेल हो जाता है। तभी अचानक उसे एक पेड़ पे घोंसला दिखता है जिसमें पक्षियों के अंडे थे, पर पेड़ के ऊपर चढ़ने में वो नाकामयाब होता है, एंड ना चाहते हुए भी उसे सिर्फ मशरूम्स ही खाने पड़ते हैं। फिर एक दिन वो शैम्पू कर रहा था जो उसे आइलैंड पे ही मिले थे, एंड तभी हम देख पाते हैं शैम्पू के झाग के कारण उसके आसपास की मछलियाँ मारी जाती है और वो उन्हें पकड़ कर खाता है। एंड कई दिनों बाद आज जाकर वो मशरूम्स के अलावा कुछ और भी खा पाता है। दूसरी तरफ हम जुयोन नाम की लड़की को देखते हैं और वो अपने कमरे में इंटरनेट सर्फिंग कर रही थी। और वो हम ऑडियंस से कहती है, हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, जो हम घर बैठे ही कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो हमें खुद के बारे में बताती है कि उसने 3 सालों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, लेकिन फिर भी वो बहुत स्ट्रिक्ट नियमों के साथ अपनी ज़िंदगी बिताती है। रोज़ सुबह 8 बजे उठना और उसके फादर के ऑफिस जाने के बाद ब्रेकफास्ट करना, फिर थोड़े स्टेप्स चलना कैलोरीज बैलेंस करने के लिए, और फिर 9 बजे से इंटरनेट सर्फ करना, जिसमें वो अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग्स पोस्ट करती थी। एंड एक तरह से उसकी जॉब होती है और उसने बहुत ज़्यादा मेहनत से इस साइट को बिल्ड किया था। फिर वो हमें बताती है, ब्राउज़र सर्फ करने के बाद ठीक 12 बजे मैं वॉशरूम जाती हूँ मेरी मॉम की नज़रों से बचकर, क्योंकि वो उस वक्त अपने काम पे निकलती है। दरअसल उसे अपने पेरेंट्स या किसी से भी मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो दूसरों को देख एंशियस हो जाती थी, एंड इसी वजह से उसने अपने कमरे में एक अलग दुनिया बना रखी थी। एनीवेज, फिर दोपहर को लंच करने के बाद वो दोबारा कुछ स्टेप्स चलती है, एंड शाम को वो थोड़ी ताज़ी हवा खाती है पंखे की। फिर वो हमसे कहती है, इन सब के साथ एक और चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, और वो है नेक्स्ट डे की प्लानिंग करना और अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में काम करना। फिर वो रात में अपने हॉबीज परस्यू करती है, जो कि था मून के अलग अलग शेप्स के फोटोज खींचना, एंड ये उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। दरअसल चांद को देख उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि चांद और वो काफ़ी हद तक एक जैसे थे, बिल्कुल अकेले। फिर सोने से पहले वो एक आखिरी बार स्टेप चलते हुए हमसे कहती है, इस स्टेप चलने से एक तो मेरी कैलोरीज बैलेंस रहती है, और दूसरी अच्छी बात यह है मुझे लगता है आज मेरा दिन बिजी था। फिर वो स्ट्रिक्टली रात को 9 बजे सोने चली जाती है, लेकिन सोने के लिए उसे खुद को टीवी से हिप्नोटाइज करना पड़ता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं, एक दिन वो ऐसे ही बाहर की तरफ देख रही थी और वो बताती है, साल में 2 दिन ऐसा आता है जब से 20 मिनट के लिए सब जगह खाली हो जाती है और लोग अपने अपने जगह पे रुक जाते हैं। एंड ये दिन था सिविल डिफेंस ड्रिल का, और सब में उसे ऐसा फील होता है मानो जैसे वो मून पे है, क्योंकि उसे दुनिया बिल्कुल हल्की महसूस होती है। दरअसल उसे भीड़ देखकर अजीब सा महसूस होता था और वो भीड़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इसलिए जब 20 मिनट के लिए लोग एक ही जगह पे रुक जाते हैं और जगह को खाली किया जाता है, उसे देख बहुत ही हल्का महसूस होता है, मानो जैसे वो उड़ रही हो। फिर ऐसे ही वो अपने कैमरे से आसपास देख रही थी कि तभी उसकी नज़र हान रिवर के आइलैंड पे लिखे सियोन के मैसेज पे पड़ती है, जो था हेलो। एंड ये देख वो अपनी नज़र उस आइलैंड पे चारों तरफ दौड़ाती है, और तभी उसे सियोंग दिख जाता है जो खुद को फांसी लगा रहा था। एंड ये देखती वो डर जाती है और पर्दे लगाकर अंदर छिप जाती है। वो खुद को हिप्नोटाइज कर सोने की बहुत कोशिश करती है, पर सो नहीं पाती, क्योंकि उसे लगता है वो बंदा ज़रूर कोई एलियन होगा, वरना क्यों कोई इंसान उस आइलैंड में रहेगा जो कि शहर से इतने ज़्यादा पास है। फिर कुछ देर बाद रात को वो हिम्मत कर दोबारा बाहर दिखती है तो उसे सियोंग जिंदा मिलता है, यानी देख वो थोड़ी खुश हो जाती है। फिर सियोंग दोबारा अपने पैंट को उतार कर ऑफिस को अब्यूज़ करता है। उसकी हरकतों को देख जुयोन सोचती है, ये कैसा पागल एलियन है, एंड ये आखिर कैसी हरकतें कर रहा है। फिर अगले दिन से वो दोबारा सियोंग पे नज़र रखने लगती है, एंड सियोंग को आइलैंड पे बी नूडल्स का खाली पैकेट मिलता है और वो बहुत ही लजीज दिख रहा था, और पैकेट के अंदर सिर्फ मसाला होता है, तो वो मसाले को रख लेता है और पैकेट देख यही सोचने लगता है, बचपन से लेकर आज तक उसने बीन नूडल्स को हमेशा इग्नोर किया था, लेकिन आज उन्हीं नूडल्स को खाने के लिए वो इतना ज़्यादा तड़प रहा है, एंड इस बारे में उसने कभी भी सोचा नहीं था। फिर दिखाते हैं अगले दिन वो बर्ड्स के वेस्ट को देखकर सोचता है, वो जो सीड्स खाते हैं वो तो डाइजेस्ट ही नहीं होता होगा, और उन्हें उस सीड्स को देख खेती करने का आइडिया आता है। एंड फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है, एंड देख जुयोन को थोड़ा वियर्ड लगता है।
फिर आइलैंड पे सियोंग मेहनत करके खेत बना लेता है और बहुत ताकत लगाकर एक बड़े से पत्थर को रास्ते से हटाता है। एंड इन सब में उसके शरीर से मेहनत का पसीना निकलता है और अचानक वो अपने शरीर को टेस्ट करने लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी था। एंड फिर वो बार बार अपने बॉडी को लिक करता है, क्योंकि यह एहसास उसके लिए सबसे खास था और इसका स्वाद सबसे बेहतरीन। फिर वो एक स्केरक्रो भी बनाता है अपनी फसलों को पक्षियों से बचाने के लिए। एंड वो उसे अपने ही कपड़े पहना देता है। और अब जाकर इस वीरान आइलैंड पे सियोन के अलावा एक और शख्स था, जो कि था उसका इकलौता दोस्त, वो स्केरक्रो। एंड सियोंग उसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसे ये सब करते हुए जियोन देखती रहती है और उसकी बहुत सारी फोटोज खींचती है, मानो जैसे अब उन दोनों के बीच एक अलग ही बॉन्डिंग हो गई हो। फिर एक दिन वो बताती है, मैं इसे 2 महीनों से देख रही हूँ। ये एलियन जो उसे मेरे ही विंडो से दिखता है बहुत ही शर्मीला है, अजीबोगरीब हरकतें करता है और पूरा पागल है। और पता नहीं क्यों ये बीन नूडल्स के बारे में जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस है। और फिर वो सोचती है, क्या मुझे इस एलियन की लाइफ में इंटर करने का मौका मिलेगा? क्या बस एक बार मैं अपने घर से बाहर निकल कर इससे मिल पाऊंगी? बस एक बार। या फिर वो एक पेज पे हेलो प्रिंट करती है और एक बॉटल के अंदर डाल देती है। और फिर रात को हेलमेट पहन वो सबकी नज़रों से बचकर नदी के ब्रिज तक पहुंचती है और फिर उस बॉटल को दूर आइलैंड तक पहुंचने के लिए फेंक देती है। और फिर अगली सुबह वो सबसे पहले कैमरे से देखती है कि सियोंग ने हेलो की जगह वहाँ पे कुछ और लिखा है या नहीं, मतलब उसे जुयोन का मैसेज मिला भी या नहीं। क्योंकि अगर उसे जुयोन का मैसेज मिल गया होगा तो ज़रूर वो रेत में लिखकर रिप्लाई दे गई, लेकिन वहाँ पे कोई भी रिप्लाई नहीं होता और जुयोन को ये देख थोड़ा बुरा लगता है। बट फिर ऐसे ही 3 महीने और बीत जाते हैं एंड सियोंग अब उस आइलैंड में बच चुका होता है। वो फिशिंग करना, पक्षी पकड़ना, पेड़ पे चढ़ना सब कुछ सीख गया था। इवन अब वो मशरूम्स की जगह अंडे और फिश बनाकर खाया करता था। फिर नाश्ते के बाद वो देखता है कि उसके खेत में एक प्लांट उग गया है एंड ये खुशी वो बयां ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसके 3 महीने की मेहनत का ये फल था। फिर वो जंगल में कुछ सामान ढूंढने जाता है कि तभी उसे जियोन की भेजी हुई बॉटल मिलती है और वो उसमें हेलो वाला मैसेज देखकर समझ आता है कि कोई तो है जो उस पर दूर से नजर रखे है। एंड ये सोच वो जल्दी से अपने पैंट्स पहन लेता है कि जरूर कोई ना कोई सामने किसी बिल्डिंग से उसे देख रहा होगा। फिर उसके मैसेज का रिप्लाई देता है रेत में लिखकर, हाउ आर यू? एंड ये रिप्लाई देख जुयोन अपने चेयर से खुशी के मारे गिर जाती है कि आखिर 3 महीने और 17 दिनों बाद उसे रिप्लाई मिल ही गया। एंड सियोन की फोटो को देख वो भी हेलो करने लगती है। एंड ये देख ऐसे लग रहा था मानो जैसे उसके इस बेरुखे और अकेलेपन में सियोंग का कुछ तो असर होने लग गया था। फिर उस रात जुयोन रिप्लाई देती है, आई एम फाइन, थैंक यू, एंड व्हाट अबाउट यू? सियोन भी उसे रिप्लाई में फाइन एंड थैंक यू लिखता है। और ये देख जुयोन बहुत ही खुश थी, क्योंकि नासा से पहले ना सिर्फ उसने एक एलियन को ढूंढा बल्कि उसे दोस्ती भी कर ली। फिर सियोंग अपने बनाए हुए स्केरक्रो से जुयोन के बारे में बात करने लगता है एंड वो उससे कहता है, आखिर कैसा लगता है बात करने में किसी ऐसे इंसान से जिसे आप जानते भी ना हो? मैं उस इंसान का नाम तो नहीं जानता जो मुझे रोज चिट्ठियाँ भेजती है, पर तभी यह एहसास बहुत ही खास है। फिर वो नोटिस करता है कि स्केरक्रो के पीछे एक कॉर्न का प्लांट उग गया है जिसमें उसे एक कॉर्न भी मिलता है। और ये देख वो अपने अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा खुश था। आखिरकार उसने कुछ तो अपने लाइफ में अचीव कर ही लिया। दूसरी तो हम देखते हैं जुयोन एक रेस्टोरेंट से बीन नूडल्स ऑर्डर करती है एंड डिलीवरी बॉय को एक्स्ट्रा पैसे देकर कहती है, ये सब सामने उस आइलैंड पे ले जाओ। क्यों रेस्टोरेंट का स्लोगन था, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम डिलीवरी ना देते हों। एंड इस बात के लिए डिलीवरी बॉय को ना चाहते हुए भी उस आइलैंड तक जाना पड़ता है और उसे बोट चलाने में हालत ख़राब हो जाती है। पर फिर किसी तरह आइलैंड पहुंचकर वो सियोंग को 3 तरह के नूडल्स देता है और दूसरी डिशेस भी। पर फिर उसे कहता है, भाई साहब मैं जानता हूँ कि हमारा स्लोगन है हम लोग कहीं भी खाने को पहुँचा देते हैं, पर ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, एक आइलैंड? एनीवेज एंजॉय योर फूड। ये देख सियोंग उससे पूछता है, आखिर वो इंसान कैसा दिखता है जिसने ये सब मेरे लिए भेजा? ये सुन डिलीवरी बॉय बताता है कि वो एक लड़की है और हाँ उसका चेहरा तो मैंने भी नहीं देखा, पर देखना ज़रूर चाहता हूँ आखिर कौन है वो पागल जो मुझसे ऐसे काम करवा रही है। फिर डिलीवरी बॉय वापस जाने लगता है कि तभी सियोंग उसे रोककर सब कुछ वापस कर देता है। जैसे सारे नूडल्स बहुत ही लजीज थे एंड ये सब सियोंग खाना भी चाहता था, पर अगर आज वो इन्हें खा लेता है तो फिर से
वो वही लूजर इंसान बना रह जाएगा और खुद से मेहनत कर कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। एंड इसलिए वो नूडल्स को अलविदा कहकर डिसाइड करता है कि वो खुद अपने दम पर इस आइलैंड पे नूडल्स बनाएगा, कॉर्न की मदद से। वहीं दूसरी तरफ डिलीवरी बॉय भागता हुआ सारा खाना जुयोन के पास वापस लेकर जाता है। एंड ये देख जुयोन उससे पूछती है कि उसने मेरे लिए कोई मैसेज भेजा है। तो वो बताता है उस आदमी ने कहा है बीन नूडल्स उसके लिए एक उम्मीद है। एंड इसका ये मतलब हुआ सियोन ने जब से बीन नूडल्स के पैकेट को देखा था तब से वो उसे खाना चाहता था। एंड इसलिए वो आज तक मेहनत कर रहा होता है ताकि वो खुद के दम पर नूडल्स बना सके। फिर जियोन नूडल्स को खाना शुरू कर देती है, ये सोचते हुए कि सियोन को इस नूडल्स में उम्मीद मिली जो उसने उसे भेजा था, और ये एक बहुत ही कमाल की बात है। फिर अगले दिन जियोन की मदर हमेशा की तरह जॉब पर जाने से पहले उससे कहकर जाती है खाना ज़रूर खा लेना और अपना ध्यान रखना। लेकिन 3 साल में आज तक जियोन ने अपनी मदर से फेस टू फेस बात नहीं किया था, पर आज वो स्पेशली रूम से बाहर निकल कर अपनी मॉम से कहती है कि आप मेरे लिए कॉर्न के सीड्स ला दोगे प्लीज़ मॉम। पर देख उसकी मदर हैरान भी थी पर बहुत ही खुश भी। फिर जुयोन आइलैंड पे सियोंग को सॉरी भेजती है नूडल्स भेजने के लिए। एंड वहीं सियोंग भी कहता है मी टू सॉरी नूडल्स एक्सेप्ट नहीं करने के लिए। एंड अब जाकर उन दोनों के बीच एक प्यारा सा अनजाना सा रिश्ता बन गया था। फिर आइलैंड पे सियोंग अपने उगाए हुए प्लांट्स की मदद से एक डो बनाता है और उसकी मदद से नूडल्स, और उस नूडल्स को बनाने के लिए वो उसी मसाले का यूज़ करता है जो उसे बीन नूडल्स के पैकेट पे शुरुआत में मिला था। एंड जब वो नूडल्स को टेस्ट करता है उसके आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि अपनी मेहनत से कुछ अचीव करना एक अलग ही खुशी देता है। एंड ये देख जुयोन भी बहुत ही खुश थी, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखकर भेजती है। वहीं घर पे जियोन के अंदर भी एक उम्मीद जाग उठती है। उस रात वो अपने कबर्ड से बाहर आकर अपने रूम में सोती है बिल्कुल खुले में। एंड आज उसे किसी हिप्नोसिस की जरूरत नहीं पड़ती और वो सुकून से सो जाती है। अगले दिन आइलैंड पे सियोंग को जुयोन का मैसेज आता है। एंड ये पढ़ने के बाद वो अपना फ़ोन निकालता है और खुद से बात करने की कोशिश करता है कि आखिर वो लड़की है कौन। एंड फिर वो रिप्लाई में लिखता है हु आर यू। जुयोन ये देख इंटरनेट पे सुंदर लड़कियों की फ़ोटोज़ ढूंढने लगती है ताकि एक ही उसे फ़ोटो भेज सके। एंड जो फ़ोटो वो सिलेक्ट करती है वो उसकी वेबसाइट जहाँ वो ब्लॉग्स पोस्ट करती थी उसकी फेक प्रोफाइल पिक्चर होती है। फिर रात को वो ब्रिज पे जाती है फ़ोटो भेजने के लिए, पर पता नहीं क्यों भेज नहीं पाती। शायद वो सियोंग से झूठ नहीं कहना चाहती थी। एनीवेज फिर रिप्लाई न मिलने पर सियोंग दोबारा से लिखता है वाई, पर वो कोई रिप्लाई नहीं देती। दरअसल उसके अंदर बदलाव आने लगे थे। एंड वो उस इंसान से झूठ नहीं बोलना चाहती थी जिसने उसे इतना कुछ सिखाया। फिर अगली सीन में दिखाते हैं जुयोन नॉर्मली अपने पीसी पे इंटरनेट सर्फ कर रही थी, पर तभी वो नोटिस करती है उसके इनबॉक्स पे लोग उसे अब्यूज़ कर रहे हैं। दरअसल उसने जिस लड़की की फेक प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी थी उसके दोस्त ने उसे देख लिया था। एंड वो ये बात पब्लिकली सबको बता देती है और इसी वजह से उसका झूठ सभी लोगों के सामने आ जाता है। ये देख जुयोन बहुत रोती है क्योंकि उसने बहुत मेहनत से उस वेबसाइट को बिल्ड किया था, पर आज सब उससे दूर हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ शाम को मौसम बहुत ख़राब हो जाता है एंड बहुत तेज़ आंधी आती है। एंड इस तेज़ बारिश में सियोंग की सारी मेहनत पानी में बह जाती है और उसको वो डक शिप बोट उसका घर वो भी बह जाता है। वो अपनी जान लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है कि उसने आइलैंड पे अपने घर अपनी ज़मीन को बहुत ही मेहनत से बनाया था, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता और वो तूफान उससे सब कुछ छीन लेता है उम्मीद को छोड़कर। एंड ये देख सियोन बहुत ज़्यादा दुखी था। दूसरी तरफ सुबह उठते ही जुयोन कैमरा से दिखती है कि आइलैंड पे सब कुछ तबाह हो चुका है, लेकिन सियोंग सेफ है और उसे ये देख थोड़ा सुकून मिलता है। लेकिन वही सियोंग बहुत ही ज़्यादा उदास था क्योंकि उसकी सारी मेहनत खराब हो चुकी थी। वो आसमान की तरफ देखकर कहता है मेरे नसीब में ये भी नहीं है, सब कुछ छीन लो मुझसे। एंड फिर वो गुस्से में रेत में ये लिख देता है। पर तभी अचानक वहाँ पे गवर्नमेंट वर्कर्स आते हैं जो कि यहाँ की साफ सफाई करने आए थे क्योंकि कल यहाँ पे आंधी आई होती है। पर जब उनकी नज़र सियोंग पे पड़ती है वो हैरान हो जाते हैं और वहीं सियोंग भी उन्हें देख सोचता है कि कहीं वो उसे यहाँ से भगा ना दे। एंड इसलिए वो जल्दी से छिपने जाता है तो वर्कर्स उसके पीछे भागते हैं, पर सियोंग उनके हाथों पकड़ा नहीं जाना चाहता था। एंड वो जान लगाकर भागता है और भागते हुए दूसरी ओर पहुँच जाता है, पर वहाँ पे और भी बहुत सारे वर्कर्स थे एंड वो भी इसे देख उसके पीछे पड़ जाते हैं।
पर स्योंग तब भी हार नहीं मानता और तेजी से भागता रहता है। एंड ये सब दूर से जुयॉन भी देख रही होती है। बट एट दी एंड वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं ये कंजर्वेटिव एरिया है और पब्लिक का यहाँ आना मना है। ये देख स्योंग उनसे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं किसी को कोई भी हार्म नहीं पहुँचाऊँगा। इवन जियोन भी अपने रूम से देख बहुत ज़्यादा बुरा फील करती है। पर वहीं दूसरी तरफ आइलैंड पे वर्कर्स उसे पकड़ कर ले जाने लगते हैं, लेकिन स्योंग बार बार पीछे मुड़कर देख रहा होता है आइलैंड की ओर, क्योंकि जिस ज़मीन को उसने अपने बच्चों जैसा पाला आज उसे वो छोड़कर जा रहा था। और वहीं उसके मन में एक और ख्याल ये भी था कि आखिर वो कौन थी जो उसे चिट्ठियाँ भेजती थी। फिर हम जुयॉन को देख पाते हैं जो ये देख बहुत ज़्यादा उदास फील करने लगती है, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि स्योंग उसकी नज़रों से दूर हो। एंड फिर वो अंधेरे में जाकर सोचती है अगर आज मैं बाहर नहीं गई उससे मिलने तो शायद पूरी ज़िंदगी उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी। एंड वो हिम्मत कर गेट को खोलती है और तेज़ी से बिना कुछ सोचे भागने लगती है। रास्ते में लोगों को देख उसे एंजाइटी फील होती है, बट स्टिल वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर भागती है और अंत तक सिर्फ भागती रहती है। फिर रास्ते में उसे दूसरे लोगों की बातों से पता चलता है कि स्योंग यहीं कहीं आसपास है। एंड तभी अचानक वो दूर से देख लेती है स्योंग बस स्टैंड में बैठा है और वो तेज़ी से भागती हुई वहाँ पहुँचती है। पर इससे पहले वो उस तक पहुँच पाए स्योंग बस में बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जुयॉन अपनी पूरी ताकत लगाकर बस को पकड़ने के लिए भाग रही थी, पर बस कुछ ही देर में उसकी नज़रों से दूर चली जाती है। ये देख वो रोने लगती है कि अब वो दोबारा उस इंसान से कभी नहीं मिल पाएगी जिसके कारण उसने ज़िंदगी को जीना सीखा था। वहीं स्योंग भी बस में बैठा काफ़ी उदास था, क्योंकि वो भी दिल से चाहता था जुयॉन से मिलना, पर वो दोनों अलग हो जाते हैं। पर ज़िंदगी को अभी इनकी जुदाई मंजूर ना थी। एंड तभी अचानक एक सायरन बजता है, क्योंकि आज वही दिन था जब 20 मिनट के लिए सब कुछ रोक दिया जाता है सिविल डिफेंस ड्रिल के लिए। एंड तभी जुयॉन दोबारा बस की तरफ भागती है और इस बार वो बस तक पहुंच जाती है। एंड बस के सभी लोग उसे देख हैरान थे, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। पर वो बिना कुछ सोचे बस में चढ़कर स्योन के पास जाती है। एंड उसे देख स्योन भी हैरान था, पर तभी वो उससे कहती है, माय नेम इज़ किम जॉन यॉन, हु आर यू। और इस लाइन से स्योंग समझ आता है ये वही इंसान है जिसकी उसे भी तलाश थी। और एक दूसरे को देख उनके आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इवन आज तक वो दोनों इतने ज़्यादा खुश कभी नहीं हुए थे। पर तभी बस शुरू हो जाती है और इन दोनों का हाथ एक दूसरे पे पड़ता है और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये कहानी थी दो अलग इंसानों की, जिसमें से एक ज़िंदगी से हार चुका था और वहीं दूसरा ज़िंदगी जीकर भी खुश नहीं था। पर इस सफ़र ने उन दोनों को एक दूसरे से मिला दिया और दोनों की अधूरी ज़िंदगी पूरी हो गई। पता नहीं कि आप लोगों ने ये नोटिस भी किया होगा या नहीं, पर शुरुआत में दोनों ही इमोशनल लेवल पे लो थे, बट एक दूसरे से बात कर वो बहुत अच्छा फील करते हैं। एंड दोनों को अपनी अपनी चीज़ों में सफलता मिलती है। स्योंग आइलैंड में सर्वाइव करने के लिए काबिल हो जाता है और वहीं जुयॉन अपने लोनलीनेस से बाहर आने लगती है। पर फिर वापस दोनों की लाइफ में एक तूफान, एक आंधी आती है और दोनों हिल से जाते हैं। स्योंग के आइलैंड का सब कुछ तबाह हो जाता है और वहीं जियोन की वेबसाइट में सब लोग उस पर नाराज़ हो जाते हैं। पर अंत में वो दोनों फिर से एक हो ही जाते हैं और ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। एंड इस कहानी की यही चीज़ हमें सिखाती है, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, पर इस संघर्ष में सफल वही होता है जो स्थिर रहे और कभी उम्मीद ना हारे। उन दोनों को एक दूसरे के साथ ने एक उम्मीद दी और दोनों ने अपने अपने डर को ओवरकम कर लिया। एक बहुत ही कमाल की फिल्म थी एंड इसके लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस काबिल तारीफ थी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।